हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होमियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। देन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत स्मॉल हो, जो कि हमारे आइज से नहीं देखा जा सकता, इसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, मायोलॉजी, वायरोलॉजी आर द स्टडीज ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी रिस्पेक्टिवली। जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जब हम वायरस की स्टडी करते हैं उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं, और जब हम फंगाई की स्टडी करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। फंगी को माइकोलॉजी कहते हैं स्टडी को, ये भूलना मत क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है। मोस्ट माइक्रोब्स फाउंड ऑन एंड इन द बॉडी आर नॉन पैथोजेनिक। जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में अंदर पाए जाते हैं और बाहर भी बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में नॉर्मल फ्लोरा किस लिए होता है ये हमने देख लिया था, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता, विटामिन बनाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करता है। ये नॉर्मल फ्लोरा के कुछ काम है। देन हम देखेंगे अगला पॉइंट, सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम स्पाइनल कॉलम, ब्लड एंड यूरिनरी ब्लैडर शुड बी फ्री फ्रॉम नॉर्मल फ्लोरा। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि शरीर में कुछ पार्ट में माइक्रो मतलब नॉर्मल फ्लोरा नहीं रहता है, स्टेराइल रहते हैं, जैसे कि ब्लड, सेरेब्रम, स्पाइनल फ्लूइड, यूरिनरी ब्लैडर। इन जगहों पर सामान्यतः बैक्टीरिया नहीं होते हैं। उसको अगर सैंपल में बैक्टीरिया मिलते हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन है इसीलिए कुछ बैक्टीरिया उधर मिलते हैं, इसीलिए इन सैंपल को नॉर्मल फ्लोरा फ्री होना चाहिए। बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, अब हम बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर समझेंगे, जैसे कि ऑब्लिगेट एरोब्स, बैक्टीरिया दैट रिक्वायर O2 टू सर्वाइव। जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन लगता है सर्वाइव के लिए उसको हम ऑब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं। ऑब्लिगेट अनएरोब्स, बैक्टीरिया किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हुज ग्रोथ इज इनिबिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर सकते, किल हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ इनिबिट हो जाती है, उन बैक्टीरिया को हम ऑब्लिगेट अनएरोब बैक्टीरिया कहते हैं। देन फैकल्टी अनएरोब्स, बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ O2 बट विथ लिमिटेड ग्रोथ। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि अब्सेंस ऑफ O2 में सर्वाइव कर जाते हैं बट कुछ लिमिटेड पीरियड तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। माइक्रो एरोबोफिलिक, इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन बहुत कम मात्रा में। यदि ऑक्सीजन अधिक हो गई तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, इसीलिए ये रेड्यूस्ड ऑक्सीडेशन में रहते हैं। कैप्नोफिलिक, बैक्टीरिया रिक्वायर हाई लेवल्स ऑफ CO2, ऐसे बैक्टीरिया जिसको CO2 हाई लेवल पर लगता है। देन बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरी अमॉन्ग द बैक्टीरिया। जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है ये वेरियस होती है बैक्टीरिया में, मतलब हर बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन लेवल होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बैक्टीरिया सामान्य मतलब नॉर्मल कल्चर मीडिया पर भी बढ़ सकते हैं और कुछ के लिए वेरियस न्यूट्रिशन भी लग सकते हैं, मतलब जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए, इसीलिए। अफेक्ट्स द टाइप ऑफ कल्चर मीडिया चूजन, किस बैक्टीरिया को कौन सा कल्चर मीडिया देना है ये उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है, इसीलिए लेबोरेटरी में बैक्टीरिया के अनुसार वेरियस टाइप के कल्चर मीडिया चूज किए जाते हैं। फैस्टिडियस माइक्रोब्स वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब इनकी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ब्लड या सीरम की आवश्यकता होती है। यदि यही सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो ये कल्चर में नहीं बढ़ सकते, जैसे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देन हम देखेंगे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। नियरली ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ड एट द 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, इसको हम मीजोफिल्स कहते हैं, जो कि 20 to 40 डिग्री सेल्सियस में होते हैं, जो कि पैथोजन के लिए बेस्ट पीरियड टेम्परेचर माना जाता है। देन बैक्टीरिया विद लोअर एंड हायर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रेफर टू एज अ साइक्रोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स रिस्पेक्टिवली। जो बैक्टीरिया का लोअर और हायर टेम्परेचर होता है वो बैक्टीरिया के जो बेसिस के टेम्परेचर होते हैं उससे बदल जाता है, इसीलिए हम अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेसिस ऑन टेम्परेचर। साइक्रोफिल्स मतलब कोल्ड लविंग, मतलब साइक्रो मीन्स कोल्ड एंड फाइल्स मीन्स लविंग, कोल्ड लविंग। इसका टेम्परेचर होता है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। देन मीजोफाइल्स मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जो कि 25 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। देन थर्मोफिल्स जो कि हीट लविंग बोलते हैं हम उनको, उसका टेम्परेचर 50 to 80 डिग्री सेल्सियस होता है। देन हाइपोथर्मोफाइल्स जो कि एक्सट्रीम हीट लविंग होते हैं बैक्टीरिया, उसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस टू मोर देन -80 डिग्री से मोर भी हो सकता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, ये हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आए हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ O2 रिक्वायरमेंट 5 होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टी अनएरोब्स, ऑब्लिगेट अनएरोब्स, एरो टॉलरेट अनएरोब्स एंड माइक्रो एरोफाइल्स। इसका डिस्क्रिप्शन हमने पहली बार चैप्टर शुरू होते ही देखा था। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ ग्रोथ, जैसे कि एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिडिक पीएच में अच्छे ग्रोथ करते हैं, यानी इन्हें हम एसिडोफाइल्स कहते हैं। देन अल्काइल फाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें अल्कलाइन इन्वायरमेंट लगता है ग्रोथ करने के लिए। अब देखते हैं न्यूट्रोफाइल्स, जिसको न्यूट्रल पीएच लगता है, जैसे कि 7, जिसमें सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कोकस मतलब स्पाइरल शेप का, बैसिलस मतलब ब्रॉड, स्पाइरल यूजुअली ऑकर इन सिंगली, एंड प्लेमोमॉर्फिक शेप रेंजिंग
फ्रॉम कोकाई टू रोड्स, कोकस और रोड के जो बीच में जो शेप है उनको हम प्लेमोफोरिक बोलते हैं। अब हम देखते हैं एक एक हमने डायग्राम निकाले हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है कोकाई का फर्स्ट टाइप, जैसे कि डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई मीन्स जब कोकाई के साथ जुड़े रहते हैं तो उन्हें डिप्लोकोकाई कहते हैं। डिप्लो का मतलब ही 2 होता है, एग्जाम के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में जब कोकाई जैसे मोती की जो माला होती है चेन की तरह जुड़ते हैं उसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। स्ट्रेप्टो का अर्थ होता है चेन, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब हम देखते हैं टेट्राइड्स। टेट्राइड जब 4 कोकाई मिलकर स्क्वायर अरेंजमेंट बनाते हैं उसे हम टेट्राइड कहते हैं, और टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। देन हम सार्किना। सार्किना जब कोकाई 8 या उससे अधिक कोशिश को क्यूब की तरह अरेंज करता है उसे हम सार्किना कहते हैं। इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब जैसी होती है। देन हम देखते हैं स्टेफेलोकोकाई। स्टेफेलोकोकाई जब कोकाई अंगूर जैसे गुच्छे में, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर में दिखाई देते हैं उनको हम स्टेफेलोकोकाई कहते हैं। स्टेफेलो का मतलब ही बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, एग्जाम्पल स्टेफेलोकोकस ऑरिकस। अब हम देखते हैं बैसिलाई। बैसिलाई की भी कुछ शेप होते हैं, रॉड शेप होता है बैसिलाई का। बैसिलाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकार रॉड की तरह होता है, इनकी भी अलग अलग अरेंजमेंट होती है। जैसे कि फर्स्ट टाइप है बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि चेन शेप बैसिला होता है। देन साल्मोनेला टाइफी एक एग्जांपल है फ्लैजिलेटेड रोड्स का। देन स्पोर फॉर्मर जिसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। देन स्पाइरल के कुछ अरेंजमेंट होते हैं जैसे कि विब्रियोज, विब्रियोज कोलेरा एग्जांपल है उसका। स्पायरिला इसका एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। स्पायरोकैटस उसका एग्जांपल है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये देखे हमने आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।